Hello, my dear students and my dear friends. आज हम लोग बात करेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस जो कि कक्षा 10 और कक्षा 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, जिससे कि आपको इसके बाद में कोई कन्फ्यूज़न न रहे वॉइस के यानी वाच्य के बारे में। तो वॉइस देखेंगे। सबसे पहले वॉइस के बारे में देखेंगे। वॉइस में होता है वाच्य। क्या होता है दोस्तों? वाच्य। वाच्य क्या होता है? तो वाच्य के बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं। वाच्य को हम वाक्य भी कह सकते हैं, यानी अपनी जो कहे हुए शब्दों को हम किस प्रकार से विस्तृत कर सकते हैं, किस प्रकार से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये होता है वाच्य। हम अपनी बातों को या अपने वाक्यों को, अपने कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी इसको बोलते हैं हिंदी में कर्तावाच्य, और दूसरा है पैसिव वॉइस, यानी इसको क्या बोलेंगे हम? कर्मवाच्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? कर्मवाच्य। तो अगर हम वॉइस की बात करेंगे, हिंदी में 3 वाच्य होते हैं और इंग्लिश में 2 वाच्य होते हैं। यानी इंग्लिश की बात करेंगे तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, हिंदी की बात करेंगे तो उसमें कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 वाच्य होते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश के बारे में हम देखेंगे। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है? तो केवल एक कॉमन सा अंतर है कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें क्या, इन वाक्यों में कर्ता पहले आता है। क्या आता है पहले दोस्तों? कर्ता। ये चीज याद रखनी है हमको। ये सबसे पहले क्या आता है? कर्ता। कर्ता यानी कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। जो मुखिया होता है, मेन होता है, उसको पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। और इसमें क्या अंतर होता है? पैसिव वॉइस में इन वाक्यों में कर्म पहले आता है। कर्म यानी ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। तो बस इतना ही आपको याद रखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। इसमें एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं किस प्रकार से सेंटेंस हिंदी में कैसे बोले जाते हैं पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल हम लेंगे। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी। तो यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस किस में है? एक्टिव वॉइस में है। ये किस में है? एक्टिव में। यहाँ पर लिख देंगे ये है एक्टिव वॉइस में। ये एक्टिव हो गया और इधर ही पैसिव दिया है। अब हिंदी में इधर ट्रांसलेट करेंगे। हिंदी में जो पैसिव वॉइस होगा वो कैसे बोला जाएगा? तो बोला जाएगा अध्यापक के द्वारा। तो जहां पर के द्वारा या ऐसा कोई भी वर्ड आता है तो लास्ट में यूज किया जाता है ना। अध्यापक के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। या आप ऐसे भी ऑब्जेक्ट न बोलकर केवल इतना बता सकते हैं कि अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। आपको क्या मिला? यानी अंग्रेजी। मेन फोकस किया जा रहा है यहाँ पर इस पर, अंग्रेजी पर, यानी ऑब्जेक्ट पर। तो जब ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जा रहा है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इंग्लिश। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट इसमें क्या है? अध्यापक। मेन क्या है? अध्यापक। तो यहाँ पर द टीचर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? इंग्लिश। तो यही डिफरेंस है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे किसी शॉप पर जाएंगे आप, तो कभी कभी वहाँ पर लिखा होता है यहाँ पर घड़ियां बनाई जाती हैं। तो वहाँ पर आपका फोकस मेन क्या है? वहाँ पर आप अपनी वॉच को अगर रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आप को मेन जो उद्देश्य है आपका वो घड़ी बनवाने का है, ना कि वहाँ पर कौन बना रहा है इससे मतलब है। तो इसीलिए जहाँ पर सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है या सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बोलते हैं, लिखते हैं। तो इसीलिए हमको पैसिव वॉइस पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसे अगर कहा जाए अध्यापक स्कूल में मिठाई बांटते हैं, तो कौन बांट रहा है यहाँ पर? अध्यापक। ध्यान देंगे दोस्तों, कौन बांट रहा है? अध्यापक। यानी अध्यापक स्कूल में मिठाई बांटते हैं। तो यहाँ पर मेन फोकस किस पर किया जा रहा है? यानी मिठाई कौन बांट रहा है? अध्यापक। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में ही सेंटेंस बोला जाएगा तो मिठाई बांटी गई, मुझे मिठाई मिली। तो अगर मिठाई पर फोकस किया जा रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। यानी यहाँ घड़ियां बनाई जाती हैं। सब्जेक्ट हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या हो गया? घड़ियां।
यहाँ पर स्वादिष्ट मिठाई मिलती है। मेन फोकस हमारा किस पर हो रहा है, ऑब्जेक्ट पर यानी मिठाई पर। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आखिर डिफरेंस क्या है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले बोलना होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या है। अब इसके हम वैसे तो इसके नियम काफ़ी बड़े हैं, लेकिन हम शॉर्ट इसके रूल्स भी लिख रहे हैं, वो आप देख लीजिए। इसमें क्या करना है आपको, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों, अगर जिन बच्चों ने अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या टेंस की वीडियो नहीं देखे और टेंस की वीडियो देख लें जिससे कि उनको अच्छी तरीके से याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो हम अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, फिर भी हम आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं शॉर्ट में। आपको ये रूल्स केवल याद रखना है और आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ में आती है, यानी जहां पर बहुवचन होता है, यानी प्लूरल नंबर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एस या ईएस आता है। तो जहां पर एस या ईएस आए एक वचन के साथ में, ईएस कहाँ लगाते हैं दोस्तों, याद होना चाहिए आपको। ईएस हमने बताया था आपको कहाँ पर, ओ सी एच एस एच डबल एस और एक्स। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब में अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो आपको क्या लगाना, ईएस। ये हम ऑलरेडी आपको टेंस वाली वीडियो बता चुके हैं। तो ये हो गया, ईएस लगाएंगे। अगर ये वर्ड आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो आपको चेंज कर देना इज एम आर में दोस्तों। किस में चेंज करना, इज एम आर में, याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज कर देंगे हम इज एम आर में, यानी हम एज ए कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज कर देंगे। ठीक है, ये देखेंगे इज एम आर वॉज वर्ब। अगर ये पांचों वर्ड आ रहे हैं, याद रखना इसमें क्या है, इसमें जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वाज वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आ रहा है तो उसमें आपको क्या करना है, बीइंग लगा देना है। क्या लगा देना दोस्तों, बीइंग लगा देना है। हैज, हैव, हैड, अगर ये तीन वर्ड आ रहे हैं तो आपको क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है इसके बाद में। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो वॉज वर्ब, इसको चेंज कर देना है, वॉज वर्ब में चेंज कर देना है। यहाँ पर अगर कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड अगर कुछ भी आ रहा है तो आपको इसके बाद में लगा देना है बी। तो ये आपको शॉर्ट रूल याद करने हैं। कैसे याद करोगे, बहुत ईजी तरीका है। आप अगर केवल 2 बार वीडियो हमारा देखते हो तो आपको याद हो जाएगा, और फिर भी नहीं याद होगा तो इसके बाद हम एक्सरसाइज, जब पार्ट वाइज एक्सरसाइज इसकी करवाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला भी लिख दिया है कैसे चेंज करना है। तो चेंज देखो क्या, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होता है वर्ब, फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सबसे पहले देखो सब्जेक्ट आ रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को इधर कर देंगे। ठीक है, और सब वैसे ही रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे इसमें पैसिव वॉइस में, फिर क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग, फिर क्या करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सबसे क्या लगाएंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस में, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में बाई अनिवार्य है। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाई लगाएंगे, उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और इसके पश्चात में हम आपको एक्सरसाइज, हर सेंटेंस की एक एक्सरसाइज जो है करेंगे, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से पूरा जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। तो एक बार फिर से देख लेंगे कि वॉइस मिस वाच्य होता है, 2 प्रकार के होते हैं वाच्य, एक एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है, इसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है। ये आपको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से बता दी। ये आपको रूल्स याद रखने, ये रूल्स आपको याद रखने हैं, ये रूल्स याद रखेंगे। उसके पश्चात में हम अभी आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो इसके बाद देखेंगे हम सब्जेक्ट को चेंज ऑब्जेक्ट में किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, किस प्रकार से अगर सब्जेक्ट स्टार्ट में आ रहा है उसको अगर हमको ऑब्जेक्ट बनाना है तो किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो अगर सब्जेक्ट में ही लिखा होता है जो कि एक मैस्कुलाइन जेंडर है पुरुषवाचक, तो यहाँ पर ही होगा तो आपको कर देना ऑब्जेक्ट में हिम कर देना। अगर सी आएगा तो आपको हर में चेंज कर देना है, इट आएगा तो
रहेगा। अगर आई लिखा हुआ तो मी कर देना है ऑब्जेक्ट, और अगर वी आएगा तो वी को आपको चेंज करना है किसमें, अस में चेंज करना है। अगर यू आ रहा है तो यू का यू ही रहेगा, और अगर दे आएगा तो आपको दिम कर देना। ये ऑब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट को किस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे ये भी आपको याद करना है। जैसे एक बार देख लेंगे, अगर ही आएगा तो ही में चेंज करेंगे, सी आएगा तो हर चेंज कर देंगे, ईट आएगा तो ऑब्जेक्ट में लिखेंगे ही रहेगा, आई होगा तो नी करेंगे, वी आए तो अस करेंगे, यू आएगा तो यू भी रहेगा, और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट अगर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, इसके पश्चात एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज